सभी का सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एसएससी जेईई स्पेशल रीजनिंग की क्लास ये डेली आपकी 8 बजे होती है। तो कल हमने इस क्लास में बात किया था एनालॉजी टॉपिक पर। जो आपका एनालॉजी वाला टॉपिक है कल हमने बात कर लिया था उस टॉपिक के ऊपर कि आपकी एनालॉजी में क्या कैसे और प्रीवियस ईयर में कैसे पेपर आपके आए थे, उसमें हमने बात किया था। आज के हम टॉपिक में हम यहाँ बात करेंगे। जो आपका टॉपिक होगा, सबसे पहले आज हम बात करेंगे नंबर सीरीज़ पे कि नंबर सीरीज़ से आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से आपके नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या कितना इंपॉर्टेंट इसके हमारे लिए है। तो आज आपकी क्लास नंबर 2 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले चलो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप रोज़ाना डेली और रहते हैं तो आपने देखा होगा, कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपको रीजनिंग में टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हैं, टोटल कितने हाउ मेनी टॉपिक इन कवर एसएससी जेईई, मतलब एसएससी जेईई के लिए आपको कितने टॉपिक कवर करने होंगे। तो हमने इसमें कल बात कर ही लिया था। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे आपके एनालॉजी टॉपिक पर। हमने कल बात कर लिया था, रीजनिंग की क्लास आपकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आज बात करेंगे जो आपके एसएससी जेईई के जो पीआईक्यू पेपर आए थे सीरीज के, कि हाँ किस तरीके से सीरीज वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले उस पर बात करेंगे। सीरीज मतलब क्या होता है? श्रृंखला। जो सीरीज जो होती है वो आपकी कई तरीके से होती है। जैसे अगर हम बात कर लें तो ये आपकी नंबर सीरीज भी होती है, नंबर सीरीज़ भी आपको देखने को मिलती है। फिर आपको लेटर सीरीज़ भी देखने को मिलती है, मतलब कि आपका अल्फ़ाबेट के क्रम में रहेगा। फिर आपको इसी में जो है आपको नंबर सीरीज़ देखने मिलेगी, लेटर सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो आपको ये 2 सीरीज़ आपको देखने को मिलती है, मतलब कुछ संख्या के रूप में होगी। जैसे अगर हम बेसिक क्वेश्चनों की पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आपको सीरीज़ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक बेसिक आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इंक्रीजिंग सीरीज़ की बात करें, जैसे मान लो कोई आपका है 2 है, फिर 4 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 12 है, फिर 48 है, फिर आपका 240 है। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, किस तरीके से इसकी कोडिंग, इसके किस तरीके आपकी इसकी सीरीज चलेगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 4, 4 से 12, 12 से 48। तो ये एक क्या है प्रकार की इंक्रीजिंग सीरीज़ है। यहाँ पे नंबर क्या इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले देखते हैं कि गैप लेने बनता है। देखो इसमें करने का तरीका क्या होता है कि आपको स्टार्ट वहाँ से करना है, स्टार्ट फ्रॉम वेयर गैप इज हाइयर। यहाँ पे देखिए आपकी गैप यहाँ पे किसके बीच में ज़्यादा गैप है। यहाँ आप देखेंगे 48 और 240 के बीच में क्या है, गैप ज़्यादा है। तो कि अगर 48 240 के बीच में गैप ज़्यादा है तो यहाँ जाने के लिए आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप यहाँ से जा सकते हैं। आप यहाँ देखिए, जब भी कोई सीरीज का कोई क्वेश्चन आए तो स्टार्ट वहाँ से करिए जहाँ पे गैप आपका ज़्यादा हो। तो आप यहाँ देखेंगे अगर 48 आपको 240 जाना है तो क्या तरीका होगा, क्या हम 48 में जाने के लिए 198 जोड़ें, ये तरीका सही है कि इसको 5 से गुणा कर दें। तो आप कहेंगे भैया 5 से गुणा कर दीजिए, 5 और 8 40, 5 चौक 20, 4 24, मतलब इन दोनों संख्या से 48 से अगर 240 हमको जाना है तो हम 5 से गुणा कर रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही अब ये पैटर्न देख लीजिए यहाँ पर कि इसमें क्या पैटर्न लागू हो रहा है, क्या इसमें ये पैटर्न आपका लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है, किस तरीके से जो है आपका पैटर्न यहाँ पे लागू हो रहा है। कि यहाँ पे देखिए 12 से 48 के बीच जाकर जाएंगे तो 12 चौक 48। अब देखो पैटर्न मालूम पड़ गया, 4 3 12 और 2 दूना 4, मतलब 2 का गुणा है, फिर 3 का गुणा है, फिर 4 का, फिर 5 का। तो अगर ये पैटर्न मालूम पड़ गया तो आगे आप किससे गुणा करेंगे, गुणे 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 शून्य 6 6 को 24, 6 दूनी 12 2 14, मतलब 14 से 40 क्या होगा, अगला जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 441440 होगा। तो ये आपका सिंपल सीरीज होती है, मतलब कि सिंपल आपके इंक्रीजिंग नंबर में होती है तो गुणा होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जब भी आप सीरीज में देखेंगे तो या तो अगर इंक्रीजिंग सीरीज होगी, क्या होगी, तो इंक्रीजिंग अगर आपकी सीरीज होगी तो उनमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब होता है क्या दिमाग में हमको उस समय कोई क्वेश्चन देखें तो क्या सोचना चाहिए। या तो सबसे पहले आप देखें प्लस हो रहा है, मतलब संख्या में क्या हो, प्लस हो रहा होगा, या तो फिर माइनस हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा आपका गुणा हो रहा होगा, या फिर गुणा के साथ प्लस हो रहा होगा, या गुणा के साथ आपका माइनस हो रहा होगा। तो ये चीज़ें आपकी हो रही होंगी। ठीक है भैया, आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके से आपको जो है करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो गुणा होगा, या तो फिर आपका क्या हो रहा होगा, इसी में आपका गुणा के साथ या तो प्लस हो रहा होगा, या तो फिर जो है आपका गैप ले रहा होगा, संख्याओं में क्या हो, गैप होगा। फिर आप तो स्क्वायर होगा और आपका क्यूब होगा। देखो स्क्वायर और क्यूब, अगर आपको नंबर सीरीज़ पे, वो लोग कहते हैं हमको नंबर सीरीज में दिक्कत होती है, नंबर सीरीज में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग एक चीज़ ध्यान लीजिए कि 1 से लेकर के 20 तक आपको घन याद हो। जैसे अगर हम कहें
कि अगर आपको 729 तो आप क्या कहिए 9 कहिए। मतलब आपको 1 से लेकर 20 तक मुझबानी आपको घन याद हो। घन याद होने का मतलब है कि आपको स्क्वायर स्क्वायर एंड क्यूब याद हो। 1 से 20 तक तो आपको वर्ग और घन दोनों याद हो, ठीक है। और आपको पहाड़े याद हो। क्या याद हो? पहाड़े। अच्छा, ये स्क्वायर और क्यूब के ऊपर हम बता दें कि बहुत लोग कहते हैं भैया स्क्वायर और क्यूब का क्या मतलब है, याद होने से क्या मतलब है। देखिए, याद होने का मतलब क्या है आपको, कि आपको जब याद होगा तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ जो आपके स्क्वायर और क्यूब रूट के बेस होंगे। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे, अगर आप एक क्वेश्चन की डिस्कस यहाँ पे करते हैं, मान लो एक लिखा है 169, लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे 169, फिर अगला लिखा हुआ है 196, फिर आगे लिखा हुआ है 225, फिर आगे आपको लिखा हुआ है 256, फिर आगे आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। क्या लगा हुआ? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है, ठीक है, फिर अब आपको बताना है इसमें से आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है 729, फिर आपको बताना है 343, फिर सी आपका विकल्प है आपका 289, फिर डी आपका विकल्प है 121। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन किस तरीके से है। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, इसको आपको याद रखना है कि हाँ इस तरीके से आप क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं कि किस तरीके से आपके नंबर सीरीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ जैसे पहला क्वेश्चन है 169, 196, फिर आपका 225, फिर आपका 256, आपके पास विकल्प है, आपको बताना है। तो आप देख रहे होंगे कि 169 क्या होता है, ये आपका 13 का वर्ग होता है, होता कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। ये आपका 14 का वर्ग होता है, ये आपका 15 का वर्ग होता है, ये आपका 16 का वर्ग होता है। तो आगे क्या हो जाएगा? 17 आ जाएगा। तो 17 का वर्ग आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। 17 का वर्ग आपको करना है, तो क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 289। 17 का वर्ग ही तो होता है। अगर आपको स्क्वायर याद होगा, उनका क्यूब याद होगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आपको स्क्वायर एंड क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, गैप। गैप क्या होता है भैया? जैसे कि हम डिस्कस करें गैप के बारे में कि गैप कैसे क्या होता है। एक क्वेश्चन आपका है, आपको बताना है 380, 395, फिर अगला आपका है 425, फिर आगे आपका है 470, फिर आगे आपका है 530। क्या है? 530 है भैया, 530 आपका आगे है। तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है 610, दूसरा ऑप्शन के पास है 605, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 616, दूसरा ऑप्शन आपके पास डी ऑप्शन आपके पास है 620 मान लो। चलो, आपको बताना है कि इसमें से ये कौन सा है, किस तरीके से आपका ये ऑप्शन होगा, ये आपको बताना है भैया। जल्दी से आपको लोग सोच के बताइए क्या उसका होगा, क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में है क्या आपका कि यहाँ 380 है। जैसे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन सामने आए, ना समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है, तो आपको स्टार्ट वहाँ से करना है जहाँ पे गैप ज़्यादा दिखाई पड़े, जहाँ पे आपको गैप ज़्यादा दिखाई पड़े। अच्छा बताइए, 470 से इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, अगर आपको 470 से कहाँ जाना है, 530 के पास जाना है। कहाँ जाना है? 530 के पास अगर जाना है आपको 530, तो आप क्या कर सकते हैं, गुणा तो होगा नहीं, क्योंकि गुणा तो 470 ज़्यादा गैप है नहीं, गैप ही ले सकते हैं यहाँ पे। तो 470 से अगर इसके पास जाएंगे देखेंगे आप +60 का गैप है। कितने गैप? +60 का गैप है। ठीक ऐसे अगर आप 425 से कहाँ जाएंगे, 470 के पास जाएंगे, तो आप कितना देखें कितने गैप है, घटा लो। 10 में से 5 गए 5, 6 से 2 गए 4, तो यहाँ 45 का गैप है। फिर आगे देखिए यहाँ पे कितने का गैप है, 5 में से 5 गए 0, 12 से 9 गए 3, ठीक है, यहाँ 30 का गैप है। आगे देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 1, तो यहाँ पे 15, 30, 45, 60। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा 15 का गैप है। अब एक और देखिए, आपको भी और गैप दिखाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में भी गैप है, इन दोनों में भी देखो, इसमें गैप है कितने का, +15,
फिर आगे देखोगे +15, आगे देखोगे +15। तो मतलब ये गैप का गैप है, मतलब एक गैप तो आपने इन दोनों इससे निकाल लिया, ये गैप आ गया, फिर इससे निकाल लिया, ये गैप आ गया। तो अब आपको नंबर सीरीज में यहाँ आपको बताना है यहाँ क्या होगा। तो आप गैप का गैप देखिए, 15 15 30 30 30 45, फिर 5 60। तो आगे जो नंबर आएगा वो उसमें भी 15 गैप होगा, यहाँ हो जाएगा 75। यहाँ कितना आएगा 75, और 75 यहाँ आएगा। पर यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे जो आपकी संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यह हो जाएगी 5 और 7 3 10 और 5 7 12, यहाँ 530 है ना, ये आपका 530 है। कितना यहाँ पे है 530 है। तो यहाँ पे आपको कितना जुड़ेगा 75 जोड़ना पड़ेगा, मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा 530 में 75 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 हो जाएगा, 7 3 10 5 1 605। ऑप्शन में भी आपके पास 605 था। तो यहाँ पे जो आपका आएगा यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे यह हो जाएगा 605। कितना हो जाएगा 605 आपका हो जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं गैप का भी गैप हो रहा है, मतलब किस तरीके से जो आपका गैप है, तो गैप है और गैप का भी गैप है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमने इसका गैप लिया और उसका गैप का भी गैप लिया। तो इस तरीके से डबल गैप वाली भी सीरीज आपके कभी एग्जाम में आती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ तरीके हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस किया, अपने स्क्वायर क्यूब रूट पे हमने बात कर लिया, और फिर इंक्रीजिंग सीरीज पे होगी हमने बात कर लिया, और किस प्रकार से आप क्यूब और आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपने देखा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चनों को और देखते हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि होता क्या है कभी कभी, ये तो SSC का भी PYQ भी हम इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन और नोट करिए, एक क्वेश्चन आपका है इसी गैप के गैप पर है कि किस तरीके से आपका गैप जो होता है। जैसे कि क्वेश्चन आपका है 21, फिर उसके बाद है 57, फिर आपका है 99, फिर आपका है 147, फिर आपका है 201। ठीक है 201, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, और आपके पास ऑप्शन भी दे देता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, जल्दी आप बताइए तब तक करके इसका क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके पास है 261 होगा, दूसरा ऑप्शन क्या आपका है 216, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 236, चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है 246। कितना है भैया 246। तो ये आपके पास 4 विकल्प है, आपको जल्दी से बताना है इसमें क्या होगा। जैसे हमने अभी गैप के गैप पे लगाया था, आपको भी यही गैप यहाँ पे लगाना है कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे गैप हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, जब भी आपके पास सीरीज का कोई क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है भैया, सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम है जहाँ गैप इज़ हाइयर। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, आपके पास गैप ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप है, तो यहाँ पे घटा के देख लीजिए, चेक कर लीजिए यहाँ पे कितना होगा। 201 से अगर 147 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 7 के 4 हो जाएगा। ठीक है, और 19 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 54। अब 99 और 147 के बीच आप गैप निकाल के देखिए, 57 हो गई आपका 8 और 53 हो गई आपका फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 53 हो गए 4। तो यहाँ 48 का गैप है, यहाँ 54 गैप है। कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कुछ दिख रहा होगा। 9 में से आपका 2 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे यहाँ 42 आ जाएगा। ठीक है, आगे भी देखिए, 7 में से आगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 5 से 2 आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 36 42 48 54। अब इस गैप का भी गैप लीजिए, मतलब अब इसका भी गैप लीजिए। ठीक है, अब आप इसका भी गैप लीजिए। अभी जब इसका गैप लेंगे 36 42 में, तो 36 6 कितना होता है 42, 42 6 कितना होता है 48, 48 6 कितना होता है 54 होता है। तो आगे 54 6 कितना हो जाएगा आपका, 54 6 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो अब मतलब यहाँ पे जो अगली संख्या आएगी 60 आएगी, और 201 में जब आप 201 में 60 ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपको 1 6 261 आ जाएगा। देखो ऑप्शन में आएगा नहीं, ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन में पहला नंबर, पहला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले गैप हमने ये लिया है गैप, फिर सेकंड गैप हमने ये लिया, मतलब गैप का गैप हुआ, उसके बाद इस तरीके आपका 261 आपके यहाँ पे आया है। तो इस तरीके से जो होता है आपका गैप का काम होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और इस अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ बढ़िया वाला क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। एक आपका जो आपकी स्क्वायर पे बेस होगा। देखो भैया चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 130 है, फिर आपका है 221 है, फिर आपका है 348, कितना है 348 है, फिर आपका है 517, क्या है 517 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या आपका क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं, आपके ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है 630, क्या है 630 है, फिर अगला ऑप्शन आपके पास है 734 है, फिर अगला ऑप्शन आपके पास है 856,
फिर अगला ऑप्शन आपके पास 729। तो आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें क्या होगा, आपको बताना है इसमें क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। आपको कुछ इसमें दिख रहा है स्क्वायर, इतना हिंट मैं दे देता हूँ, इसमें स्क्वायर और आपका क्यूब हो रहा है और ऐड हो रहा है, मतलब स्क्वायर के साथ में प्लस हो रहा है और क्यूब के साथ में प्लस हो रहा है। आपको बताना है इसमें क्या हो रहा है और किस तरीके से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे भैया, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आपका 130 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं, 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 125 से 5 कितना हो जाएगा 100, आपको 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5, तो 5 क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो 125 और 5 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। सेम ऐसे ही आगे देखो इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है। 6 का क्यूब कितना होता है प्लस 6, 6 क्यूब कितना होता है 216 होता है, 216 होता है ना, 216 और 216 और 6 कितना हो जाएगा 600, 222 कितना 222 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 222 कर लीजिएगा, इसको जो आप 222 कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में 222 ही है तभी बन पाएगी, ठीक है 222 है। तो 6 का क्यूब 216 हो गया, 216 6 कितना 222 हो गया। सेम ऐसे आगे इसमें आपका हो रहा है, किस तरीके से आपका हो रहा है देखिएगा कि यहाँ पे हो रहा है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब और 7 का क्यूब हो रहा है प्लस आपका देखो 7 क्यूब कितना 343 हो जाएगा, तो 343 प्लस 5 हो जाएगा 348, मतलब सब में ही आपका प्लस 5 ही ऐड हो रहा है। मतलब एक क्यूब होने के बाद जो है क्यूब तो हो रहा है लेकिन सब में जो है प्लस 5 ही ऐड हो रहा है। प्लस 5 मतलब यहाँ भी प्लस 5 ही ऐड होगा, यहाँ प्लस 5 ऐड होगा, ये आपका 221 ही है, सॉरी भाई 221 ही है, ठीक है। तो 6 का क्यूब 216 प्लस 5 221 ही हो रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है। यहाँ आप देखोगे बस बढ़ क्या रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 6, यहाँ 7, अब आगे क्या होगा 8 होगा, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 क्यूब होता है 512, और 512 में जब 5 जीरो कितना हो जाएगा 512 प्लस 517 हो जाएगा, बिल्कुल यही हो रहा है। तो आगे देखो 5 6 7 8, आगे क्या होगा 9 होगा, आगे 9 होगा, आगे कितना होगा आपका, आगे आपका 9 होगा, 9 होगा, 9 का क्यूब होगा प्लस आपका 5 होगा, तो 9 क्यूब कितना होता है 729 होता है, और 729 जब 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 9 5 14 2 1 3 734, समझ में आया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 734 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा किस तरीके से मतलब जो है आपका यहाँ पे ये आपका हो रहा है यहाँ पे, ठीक है देख रहे हैं आप, मतलब यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्यूब हो रहा है और क्यूब के साथ आपका प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे क्यूब का पूरा खेल है, क्या हो रहा है पूरा क्यूब का खेल है पूरा, आपका यहाँ पे क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्यूब का काम यहाँ पे होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ स्पेशल और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कि मतलब ये सब पैटर्न आपको दिमाग में आना चाहिए। देखो एक आपकी होती है अल्टरनेट सीरीज़, अब अल्टरनेट सीरीज़ क्या होती है उसको हम देख लेते हैं कि अल्टरनेट सीरीज़ किस तरीके से आपकी काम करती है। जैसे देखें कि पहला क्वेश्चन आपका है, मान लो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ है 5, यहाँ आपका है 25, और यहाँ पे आपका क्या है 7 है, यहाँ पे आपका जो है इसमें क्वेश्चन मार्क है, और फिर आपको यहाँ बताया है 9 है, और फिर यहाँ पे कितना आपका 19 है, ठीक है 19 है। तो आपको ये आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके पास पहला ऑप्शन एक 22 है, एक आपको 23 दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन, फिर आपको दिया हुआ है 25, ठीक है चौथा ऑप्शन आपको दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे किस तरीके से आपका हो रहा है। अल्टरनेट सीरीज है, अल्टरनेट मतलब क्या होता है देखिए, 5 का संबंध किससे हो रहा है 7 से, मतलब प्लस 2 आपका हो रहा है, 7 का संबंध किससे होगा अल्टरनेट 7 प्लस 2 9 होगा, आगे जो होगा नहीं बताना है। 25 का संबंध अब किससे हो, 25 में से यहाँ पे इसका संबंध यहाँ से होगा, फिर यहाँ से आपका जाके 19 पे जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे +2 यहाँ कर रहे थे ना, अगर ऊपर हम लोग -3 कर दें, 25 -3 कितना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, 22 में 3 कितना होगा 19 हो जाएगा, मतलब -3 हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 19 भी देखो आगे सेटिस्फाइड भी हो रहा है, मतलब आपको यहाँ पे -3 करना पड़ेगा। 25 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 22 आ गया, ऑप्शन में भी आपका 22 है, 22 आपका करेक्ट है, और आगे भी सेटिस्फाइज कर रहा है क्योंकि -3 करने पर आपका 19 आ रहा है। तो देखो एक अल्टरनेटिव +2 हो रहा है, दूसरे क्या हो रहा है -3 हो रहा है, -3 यहाँ पे हो रहा है, तो ये आपको देखना है। तो ये आपकी होती है अल्टरनेट सीरीज, मतलब अल्टरनेट सीरीज आपकी चलती है, ठीक है। तो अल्टरनेट सीरीज हो गया, स्क्वायर एंड क्यूब हो गया, इंकेजिंग आर्डर हो गया। अब कुछ हम स्पेशल सीरीज बात कर लेते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, मतलब वो कुछ भी तरीके से काम करती हैं, मतलब इनके बारे में अगर हम कहें कि उनको मिसलेनियस टॉपिक कहते हैं। मिसलेनियस टॉपिक मतलब जैसे क्या हो गया, मान लो जैसे यह है
61 है, 52 है, एक आपका 63 है, फिर आपका 94 है, फिर आपका 46 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आता है जिनका बिना सिर पैर के उनका कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ पे एक मतलब है 19, बी ऑप्शन आपके पास 18 है, सी ऑप्शन आपके पास 17 है, और डी ऑप्शन में से आपके पास कोई नहीं। डी ऑप्शन में से मान लो, चलो 20 मान लो, 20 है। ठीक, अब आपको बताना है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो भैया, ये आपको इस सीरीज़ को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं जिग जैग सीरीज़। क्या कहते हैं? जिग जैग सीरीज़ कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है जिग जैग सीरीज़ में भैया? यहाँ पे होता क्या है, देखिए, देखो जैसे हमने क्वेश्चन लिखा आपका 61 52, देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है। आप इस 61 को लिख सकते हैं क्या, 16, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 का वर्ग हो जाएगा। अब आपको दिख गया होगा, बिल्कुल दिख गया होगा। इसको लिख सकते हैं 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 का वर्ग हो जाएगा। ये आपका कितना है, ये आपका है 63, कितना आपका है 63, तो इसे कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो मतलब 6 का वर्ग हो जाएगा। 94, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका 49, तो कितना हो जाएगा 7 का वर्ग हो जाएगा। तो 4 5 6 7, आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे आपका है यहाँ पे 46, मतलब ये हो जाएगा 64 होगा, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 4 5 6 आगे 8, आगे 9 होगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 जब उल्टा सीधा लिखोगे ऐसे करके, तो यहाँ पे कितना का 18 आएगा। देखो 18 आपका आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। 18 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी ये मिसलेनियस सीरीज होती है, यहाँ पे कुछ भी होता है, मतलब इस टॉपिक पे क्या होता है, कुछ भी आपका होता है जिसको हमको कोई दरकार नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और आपके एग्ज़ाम में, एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में आपका गैप पर और आपके अल्टरनेट सीरीज, इन्हीं दोनों पे आपका क्वेश्चन बना हुआ है। या तो हो सकता है गुण के साथ प्लस हो, गुण के साथ माइनस। चलो कुछ क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपका वो कह रहा है कि मतलब अल्फ़ाबेट का है, DIKHMLOQSP। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। इनकी वैल्यू को हम जब लिखते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती है, डी का क्या होता है, 4 होता है। डी की वैल्यू कितनी होती है, डी की वैल्यू कितनी आपकी होती है, डी की वैल्यू आपकी 4 होती है। उसके बाद आई का 9, के का 11, एच का 8 हो गया। 8 के बाद एम का कितना होता है, 13, 13 का कितना होता है 15, 15 के बाद आपका लंच का 12, 12 हो गया, 12 हो गया आपका। अब 12 के बाद क्या है आपका, क्यू है तो 17 होगा, और एस है तो 19 होगा, तो ये आपका क्या हो गया 16 हो गया। तो आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका ये सीरीज़ है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि क्या कैसे होगा इसको करने में। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब जो भी आपको अल्फ़ाबेट दिया था उसके हमने वैल्यूज़ को लिख ली है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है इसको हमको समझना है। ये आपकी बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ये आपकी जो अल्टरनेट सीरीज़ है, लेकिन ये स्पेशल टाइप की अल्टरनेट सीरीज़ है। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर में इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, देखो 4 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है, तो प्लस 8 जुड़ रहा है। सेम ऐसे 8 से कितना होगा 12 होगा, प्लस 4 जुड़ रहा है। 12 से कितना होगा आपका प्लस 4 16 हो रहा है। सेम ऐसे ही 9 4 13, मतलब 2 छोड़ करके 13 4 17। अब 17 के बाद कितना होगा प्लस 4, 17 4 कितना होगा प्लस 4, यहाँ पर जब होगा तो आगे कितना जाए 21 आएगा, कितना आएगा 21। और 21 की जो होती है इंग्लिश में वैल्यू, युवा 21 साल का होता है, तो यू आएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि ऑप्शन में यू कहीं पे आ रहा है, हाँ भाई बिल्कुल आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे। तो ये आपकी जो अल्टरनेट सीरीज़ है, कौन सी है, अल्टरनेट सीरीज़ है, बट एक थोड़ा अप लेवल की है। जो हमने अभी पीछे अपने बात कराई थी क्वेश्चन, वहाँ पे जो अल्टरनेट सीरीज थी वो एक लेवल से, मतलब एक संख्या से हो रही थी। यहाँ पे दो संख्या को छोड़ करके हो रही है, लेकिन ये जो है देखो अल्टरनेट से इस तरीके से आपकी होती है। तो अगर आपको कभी एग्जाम में कोई सीरीज का क्वेश्चन मिले एसएससी जेईई एग्जाम में, तो आप लोग क्या करिए, पहले उसको एक बार रीचेक कर लीजिए, कहीं यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज तो नहीं लग रही है। देखो पीआईक्यू करने से ही मतलब होता है कि अगर आपको क्वेश्चन तरीके मालूम पड़ जाते हैं कि हाँ किस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपकी जो अल्टरनेट सीरीज़ है, 2 क्वेश्चन आपके हैं, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, आपकी अल्टरनेट सीरीज़ है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, किस तरीके से आपकी अल्टरनेट काम कर रही है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बढ़े चलें 4 से 9 के पास, तो 4 + 5 कितना हो गया प्लस 5 हो गया। अगर 9 से जाएंगे 19 के पास कितना होगा आपका प्लस का 10 होगा। 19 से अगर 39 पर जाएँ कितना होगा प्लस का 20 होगा। 39 से अगर आगे जाएंगे कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ यही आपको बताना है। ठीक है, अब इस वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ 13 4 17, 17 + 4
ठीक है, +4 हो रहा है। फिर 17 + 2 कितना हो जाएगा, 19 हो जा रहा है। और 19 फिर +4 कितना होगा, 23 हो जा रहा है। ठीक है, आगे जो होगा +4 +2 +4 फिर आगे +2 हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, देखो 25 आ रहा है। लेकिन हमको बताना यहाँ पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ +5 +10 +20 आप देख रहे हैं। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, मतलब यहाँ पे 40 का अंतर आएगा। 40 का मतलब हो जाएगा 39 और प्लस आपका 40, तो जुड़ा कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा 79 है इस क्वेश्चन के, बिल्कुल है। कहाँ पे है ऑप्शन में, ए यहाँ पर है, देख लीजिए ये 79। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना। तो हमने देखो 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, दोनों ही आपकी अल्टरनेट सीरीज थी। एक इस पे बेस था, अल्फ़ाबेट के इस पर बेस था। एक दूसरी किस पे बेस है आपकी, तो दूसरी आपकी नंबर सीरीज पे बेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका, ये क्वेश्चन भाई साहब जो है, ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जो हो रहा है, आपको बता दें, यहाँ पे आपका जो हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है भैया अल्टरनेट, नहीं यहाँ पे हो रहा गैप। यहाँ पे आपका गैप होगा, आप गैप से करके देखिए इसको, मतलब आप गैप निकालिए। गैप कैसे निकाला जाएगा, एक और, अब देखो स्टार्ट फ्रॉम वेयर जहाँ गैप इज़ हाइयर। अब यहाँ देखो, अगर इसको हम गैप से करते हैं तो किस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, गैप से अगर करते हैं तो, ठीक है, गैप से भी कर सकते हैं और हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे करेंगे, चलो गैप से एक बार करके देख लेते हैं। 1 और 6 में कितना अंतर होगा, +5 का। 5 और 6 में अगर देखें तो +6 हो रहा है। 12 और 26 के बीच में अगर देखें कितने का अंतर होगा, तो 12 दूना 24, मतलब 12 का अंतर तो होगा, +2 14, तो 14 हो जाएगा। यहाँ इसके बीच में कितना होगा, 7 में 6 गए 1, 6 से 2 गए 4, 41 का अंतर हो गया। यहाँ इसको देखें मैं 12 से 7 गए 5, 6 से 105 हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक बार और गैप का गैप लीजिए। हमने बताया था ना गैप का गैप भी होता है। तो यहाँ 1 का गैप हो रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा, 11 से 4 गए 7, 3 से 27 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 5 से गए 4, 2 से 64 आएगा। अब कुछ दिख रहा होगा, अब तो कुछ दिख रहा होगा भाई आप लोगों को, अब तो बिल्कुल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है भाई, देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो क्या दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका क्या है, 4 का क्यूब है। देखो गैप का गैप लेने से कुछ स्पष्ट नजर आया, बिल्कुल आया। तो आगे क्या होगा, आगे जो होगा आपका वो 5 का क्यूब होगा, तो कितना होता है, 125 होता है। जब 125 इसमें जुड़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 5 10, 2 1 3 1 1, 230 होगा। पर 230 का आपका आंसर होगा नहीं, 230 आंसर नहीं होगा। क्या होगा आंसर, 230 जब इसमें ऐड होगा तो यहाँ आएगा आपका 2 7 3 10 और 3 1 4, तो 402 आपका आंसर होगा। तो क्या देखो ऑप्शन में कहीं पे 402 है, बिल्कुल है। 2 सही ऑप्शन होगा, क्या है ये आपका 202, 402 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा, तो इस तरीके से जो होता है आपका यहाँ पे गैप की गैप भी ली जाती है, मतलब क्या होता है, गैप का गैप भी लिया जाता है। तो आपने देखा गैप का गैप किस तरीके से लिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग आप करने के लिए एलिजिबल होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको और सब्सक्राइब करिए, ताकि जब तक आप लोग इसको चैनल को बढ़ाएंगे नहीं तब तक हम अच्छी वीडियो आपके लिए ला नहीं पाएंगे। ठीक है, बाकी हमारे तरफ से जितना भी होगा हम आपके लिए SSC JEE तक क्लास लेकर लाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और क्या पैटर्न रह सकता है। तो हमने जो पहले डिस्कस किया उसको थोड़ा हमने रिव्यू दे दिया था कि हाँ नंबर सीरीज में क्या क्या टॉपिक आपके होते हैं। तो अभी तक हमने जो है SSC के ही ये क्वेश्चन है, ये अभी 2021 के क्वेश्चन, ये कब के हैं, ये 23 मार्च 2021 के पेपर का है ये, और भी नंबर सीरीज़ का ही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हाँ क्या उनका पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपका है, तो सेम क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन है, ये भी आपका अल्फ़ाबेट से देखो आ गया है। अल्फ़ाबेट क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है, आपको तवज्जो देना है, आप लोग इसको तवज्जो दीजिए। ठीक है, तवज्जो आप दीजिए कि इसमें क्या हो रहा है। देखो भैया, यहाँ B है तो पहले प्लेस वैल्यू लिखिए 2 हो जाएगा, इसकी क्या होती है 5, इसकी क्या होती है 9, इसकी 14, इसकी 20, आगे 2 क्वेश्चन मार्क है, आपको 2 आंसर बताना है क्या होगा। अब यहाँ भी आप देखिए, इनका गैप लेके देखिए, 14 और 20 में कितना गैप है, +6 हो रहा है। यहाँ पे कितना गैप, +5 हो रहा है। यहाँ कितना है, +4 हो रहा है। यहाँ कितना है, +3 हो रहा है। तो 3 4 5 नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आगे क्या होगा, आगे तो होगा +7 एक बार, तो कितना हो जाएगा 27, एक बार फिर कितना होगा +8 होगा, कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो जो 27 होता है, 27 को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, तो जनरली हम लोग को 26 के बाद 27 आता है, लेकिन 26 आपका जेड पे होता है, तो आगे जो ए होता है आपका वो 27 कहलाता है। तो यहाँ पे तो ए आएगा। अब ए तो आएगा, लेकिन आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वावेल है, ई है, आई है, तो वावेल को स्मॉल में लिखा गया है और जो कॉन्सोनेंट है उसको व्यंजन, जो व्यंजन आपका उसको बड़े लेटर में लिखा गया। तो यहाँ पे ए तो आएगा, पर एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि ए के साथ में आपको ए को स्मॉल रखना है।
क्या रखना है, ए को आपको स्मॉल रखना है, तो स्मॉल ए आएगा। आगे क्या है 35 है। अब 35 मतलब 26 के बाद कितना हुआ, 26 4 30 मतलब 9, तो 9 किसकी वैल्यू होती है आपकी, इंडियन आपका आई होता है ना, आई आपका 9 पे होता है, तो आई भी आपका यहाँ पे स्मॉल ओवेल है, तो ए आई होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे आप, जब आपका ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे ए आई आ रहा होगा, तो भी स्मॉल में ही। देखो ये ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे ए और आई आ रहा है, क्या आ रहा है, ए और आई आ रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए और आई ही होगा। क्या होगा, ए और आई होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी के पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका गैप का, गैप के साथ गैप इसमें नहीं हो रहा है, इसका आपको बताना है इसमें क्या हो रहा है, क्या तरीका आपने अपनाएंगे इसमें। तो तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 है, 50 है, 198 है, 790 है। 13 का संबंध 50 से, 50 का संबंध 198 से, 792 आपके ऑप्शन है 1560, इस तरह का ऑप्शन है। तो जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे ना समझ में आए, तो आपको गैप अगर लेना है तो स्टार्ट वहाँ से करिए जहाँ पे आप गैप ज़्यादा हो। क्या करिए, स्टार्ट फ्रॉम वेयर जहाँ गैप इज हाई है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे गैप आपका ज़्यादा है वहाँ पे 198 से आपके 790 की अगर हम जाने की कोशिश करें तो कैसे जा सकते हैं, गुणा के साथ ही जाएंगे। तो गुणा करके देखिए, क्या 4 बार गुणा हो सकता है, 5 बार गुणा करें तो 500 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको 198 को 4 से गुणा करिए, 4 8 32 और 4 9 36 और 3 39 और 4 चाहते हैं 792। अब 792 पास तो पहुंच गए, लेकिन दो कम है, तो मतलब क्या -2 करना पड़ेगा। मतलब क्या इसमें कुछ समझ में आया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है आपके साथ भाई, इसमें हो ये रहा है आपका कि गुणे 4 -2 क्या होगा, गुणे 4 -2, गुणे 4 क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। कितना हो रहा है, गुणे 4 -2, ठीक है। तो अब देखो गुणे 4 करिए -2 करिए, तो गुणे 4 करेंगे -2 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ऐसे 50 गुणे 4 करिए तो 200 होगा, 200 में से 2 घटाएंगे 198 आ जाएगा। 13 गुणे 4 करिए -2 करिए तो कितना हो जाएगा, मतलब गुणे 4 -2, मतलब गुणे के साथ हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि नंबर में होगा क्या, तो आपके साथ प्लस होगा, गैप आप लेंगे तो माइनस होगा, या तो फिर आपका क्या गुणा के साथ प्लस होगा, गुणा के साथ आपका माइनस होगा, या तो फिर आपका जो गैप होगा, फिर गैप का गैप होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा। यही आपके चारों सब घूमेंगे, और कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं आने वाला, बस यही सब होगा। बस आपको समझना है कि नंबर के साथ आपको खेलना है कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ हमने जैसे पकड़ा कि यहाँ गुणे 4 -2 हो रहा है, इसके बाद 790 गुणे 4 करिए। जब 790 गुणे 4 करेंगे तो हो जाएगा 499 4 9 36 हासिल 3 4 7 28 3 3160 -2 करिए, कितना हो जाएगा 3158 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3158 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 3158। भाई देखिए क्या ऑप्शन में 3158 है इस क्वेश्चन में, क्या कहीं 3158 है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन में 3158 है भैया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो करेक्ट हो जाएगा, तो 3158 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और हमने जो क्वेश्चनों को डिस्कस किया, स्टार्टिंग हमने जो बातें डिस्कस आपके साथ की है वो भी आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरीके से वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और सबसे जे रीजनिंग के तरीके से आज हमने जो बात की है वो टॉपिक बात की है, वो टॉपिक का नाम आपका है नंबर सीरीज़। और कल हमने जो बात किया गया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। एनालॉजी टॉपिक है आपका, और इसको हम 15 दिन के अंदर अपना सारा टॉपिक रिवीजन कर लेंगे जल्दी से जल्दी, और क्या क्वेश्चन आपका एसएससी में आया उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।